आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इस तरह के किसी भी हमले को जायज नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा एक संविधान है जहां आफताब जैसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारे देश में अदालतें हैं, हमारे देश का कानून है, पुलिस है। और यह कहना कि श्रद्धा को न्याय तभी मिलेगा जब आफताब के भी टुकड़े होंगे, ये सोच पूरी तरह से गलत है। असल में श्रद्धा को न्याय तब मिलेगा जब हमारे देश की अदालतें आफताब को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगी। और हमेशा ये याद रखिए, भारत वो देश है जहां पर कसाब को भी, जो 26/11 के हमले का, मुंबई हमले का मुख्य आरोपी था, कसाब को भी हमारे देश में फेयर ट्रायल मिला था। कसाब को भी अपने आप को बचाने का पूरा मौका मिला था और कसाब को यह मौका दिया गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। और उसे पूरा मौका, कानूनी मौका देने के बाद भारत की अदालतों ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। तो हमारा तो ऐसा देश है, हमने कसाब को भी पूरा मौका दिया है और आफताब को भी पूरा मौका इस देश की अदालतें देंगी। और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से आफताब को कड़ी से कड़ी सजा हमारे देश की अदालतें जरूर देंगी और पुलिस इस तरफ काम कर भी रही है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे 2-3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण तो यह होता है कि जो धार्मिक कट्टरपंथी संस्थाएं हैं वो इस पूरे मामले को एक धार्मिक मामला बनाने की कोशिश करती हैं। तो अभी बहुत सारे लोग होंगे जो इसे हिंदू मुसलमान का मामला बनाने की कोशिश करेंगे, जो इसे लव जिहाद का मामला बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे कई बार राजनीति भी होती है। दूसरा कारण इसका कई बार यह भी होता है कि बहुत सारे लोगों को यह पता होता है कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो वो रातों रात मीडिया में मशहूर हो जाएंगे, हेडलाइंस में उनका नाम आएगा, उनकी सब जगह तस्वीरें आएंगी। ये भी कई बार कई लोगों को, कई कार्यकर्ताओं की ये अपनी एक मंशा रहती है, वो इसलिए भी करते हैं। और तीसरी बात कई बार ये भी होती है कि वाकई में समाज इतना आहत हो जाता है कि समाज अपने आप से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। हमने ऐसा बहुत घटनाओं में इससे पहले भी देखा है और इससे पहले भी आपने देखा होगा इस देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब देश के लोग अपने आप सड़कों पर उतर आए। आपको याद होगा जब निर्भया की घटना हुई थी, निर्भया मामले में भी हमारे देश के लोग कैसे सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन उन सब ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किए थे। किसी की हत्या करने की कोशिश नहीं की थी, कोई खून खराबा नहीं किया था, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए या समाज के लिए सही नहीं है। इस घटना को लेकर आज 2 और बड़े खुलासे हुए हैं जिन्हें जानने के बाद आज आप हैरान रह जाएंगे और आपको यह पता चलेगा कि यह जो आफताब नाम का लड़का था, यह दिमागी रूप से कितना बीमार था। पहला बड़ा खुलासा यह है कि श्रद्धा के अलावा आफताब की 8 और गर्लफ्रेंड्स थीं, यानी 8 और लड़कियों से उसके संबंध थे और ये सभी 8 लड़कियां हिंदू समुदाय की थीं, हिंदू लड़कियां थीं। और बड़ी बात यह है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब इन सभी हिंदू लड़कियों के साथ लगातार संपर्क में था और इनमें से ज्यादातर लड़कियों से वो ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर मिला था। दूसरा बड़ा खुलासा आज यह हुआ है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब जिस हिंदू लड़की को अपने उसी फ्लैट पर लेकर आया था, उस लड़की को उसने एक अंगूठी, एक रिंग गिफ्ट की थी और यह अंगूठी आज पुलिस को मिल गई है। और पुलिस ने यह बताया है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसकी उंगली से इस अंगूठी को निकाल लिया था, यानी श्रद्धा की लाश से इस अंगूठी को उसने निकाला और बाद में अपनी एक दूसरी दोस्त को उसी अंगूठी को गिफ्ट कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह दूसरी लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि ये काफी पढ़ी लिखी लड़की है और पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञानी है, जो किसी भी व्यक्ति के मन और व्यवहार का आसानी से अध्ययन कर सकती है। साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन सोचिए एक साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी यह लड़की आफताब की झूठी बातों में आसानी से आ गई, आफताब को पहचान नहीं पाई और उसने आफताब पर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि पुलिस को इस हत्याकांड में इस्तेमाल होने वाला हथियार अब मिल गया है, जिसकी अब फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। यानी वो हथियार जिससे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे, वो हथियार अब पुलिस को मिल गया है। तो ये हथियार जो है, ये एक बहुत ही बड़ा सबूत माना जाएगा इस पूरे मामले में, इस पूरे केस को सुलझाने में। तो एक बड़ी बात है।